हेलो स्टूडेंट, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अवेलेबल हैं। प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, प्रिवेलिंग नोशंस अबाउट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑब्जर्वेशन ऑन वेरियस एफर्ट फॉर हैप्पीनेस। तो करेंट सिनेरियो में अगर हम देखने जाएं, प्रिवेलिंग नोशंस का मतलब है कि करेंट सिनेरियो में हैप्पीनेस का क्या मतलब हमने मान रखा है। अगर इसको देखने जाएं तो देखते हैं एक्साइटमेंट इक्वल टू हैप्पीनेस मान रखा है, या एक्साइटमेंट जो कि टेम्परेरी हैप्पीनेस है फ्रॉम आउटसाइड, उसको ही हैप्पीनेस मान रखा है। तो इसको एक टेबल के द्वारा इस तरीके से आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और इसको सही से अगर आपको कंटेंट लिखने के लिए आप कम अच्छा कंटेंट कम शब्दों में लिखने के लिए एक टेबल बना सकते हैं। एक बॉक्स में आप बनाइए कि फर्स्ट जो मान के रखा है कि कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को कंज्यूम करके हैप्पीनेस फील कर सकते। क्या समय हम नई गाड़ी ख़रीद लें, फिर उसके बाद फिर नया मोबाइल ख़रीद लें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन लें, इन सब के द्वारा हमें फील होता है कि भाई हम अगर हम बार बार ये चेंज कर रहे हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को और अच्छा फील कर रहे हैं। और दूसरा क्या, इन्जॉयमेंट ऑफ फेवरेबल सेंसेशंस। फेवरेबल सेंसेशन जो कि 5 सेंसेशन है, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनसे हम सेंसेशन लेते हैं अपने शरीर के द्वारा, उन सब से हम अच्छा म्यूजिक सुन लें, बार बार गाने सुनें, मूवीज़ देखें, कुछ अच्छा फील कर लें, लोगों को देखकर, चीज़ों को देखकर अच्छा फील करें, खा पी कर अच्छा फील करें। तो ये सब, इन सब से ही हम समझते हैं कि हमें अच्छा मिल जाए। ये सभी हम समझते हैं कि अगर ऐसा हमारा फेवरेबल जो में है वो सब मिल रहा है तो हम हैप्पीनेस है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम अनहैप्पी है। लेकिन अगर हम देखने जाएं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर आप खाने को ही ले लें कि टेस्ट को अगर देखने जाएं कि जैसे आपको जो सबसे अच्छा चीज़ पसंद हो उसको अगर आप खाने जाएं, तो जैसे मान लो आपको जो खाने में सबसे अच्छा लग रहा हो, मान लो पिज्ज़ा आपको बहुत ही अच्छा लग रहा, तो जो भी पिज्ज़ा आपको पसंद है उस पिज्ज़ा को अगर आप पेट भर के खा चुके एक बार, ठीक है, तो हो सकता है कि पेट पहले ही भर गया हो, लेकिन लग रहा कि भाई टेस्टी है, दोस्त ने पार्टी दी है और ले लेते हैं, तो और फिर देखते हैं। और अगर देखें कि एक पिज़्ज़ा खाने के बाद अब आपको कोई दूसरा उसको पिज़्ज़ा दे कि भाई एक और खा लीजिए हमारे कहने पर, अरे रहने दीजिए, तो आपको लगेगा नहीं कितना भी है थोड़ा बहुत आप और खा लेंगे। फिर स्थिति आएगी अगर कोई और भी कहे तो उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे। तो पहले तो वो टेस्टी था और नेसेसरी था, फिर टेस्टी तो था लेकिन अननेसेसरी था, पेट को ज़रूरत नहीं थी उसकी, आपके शरीर को उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक स्थिति के बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि उसमें टेस्ट भी नहीं है और इनटॉलरेबल हो जाएगा, जिससे कि हम समझ रहे थे कि बहुत, उससे पहले हम बहुत एक्साइटेड थे कि पार्टी में ये करेंगे ये खाएंगे, तो एक स्थिति के बाद वो कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहा, वो जो आपकी फीलिंग हैप्पीनेस की है तो टेस्ट के द्वारा। ऐसे ही कोई भी गाना अगर आप देखें, बहुत सारे गाने जब आते हैं स्टार्टिंग में तो लगता है कि हर कोई बजा रहा, हर जगह बज रहे हैं, और एक स्थिति के बाद वो गायब हो जाते, सुनना बंद हो जाता है। कभी वो हैप्पीनेस दे रहे होते, फिर उन्हीं को फिर से अगर सुनने जाओ तो ये तो पुराने हो गए। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाएं तो ये 5 सेंसेस से जो हम सेंसेस हैप्पीनेस इंश्योर करने जा रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरी चीज़ है रिसीविंग फेवरेबल फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स, अटेंशन एंड अप्रिशिएशन, कि दूसरे मेरी तारीफ़ कर दें, मुझे अच्छा फील करा दें। ऐसा लगता है कि दूसरे ने अगर, जैसे आप अच्छा सा बढ़िया एक पेंट शर्ट पहन के गए हैं, कपड़ा पहन के गए हैं, तो दूसरे अगर तारीफ़ कर दे तो लगता है कि हाँ ठीक है, आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा रहा। और किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो लगता कि ये तो बेकार ही लगता, ठीक नहीं है। तो ये दूसरों से सम्मान पाना, दूसरों से फेवरेबल फीलिंग पाना, ये हमने जो सम्मान समझ रखा वो अटेंशन है। उस अटेंशन को दूसरे से भी लेने जा रहे हैं, तो दूसरे की स्थिति जरूरी नहीं हमेशा ठीक हो, वो भी आपसे ही चाह रहा। तो इस तरीके से अगर देखने जाएं तो इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं है। अब ये जब हमें जैसे नहीं मिलता जो हम चाह रहे हैं, तो उसके एस्केप, उससे बचने के लिए रनिंग अवे फ्रॉम अनहैप्पीनेस के, मतलब हमको सही नहीं लग रहा तो लोग कहते हैं अरे बहुत बोर फील कर रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा, पार्टी हो जाए, ये हो जाए, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कई आपको दिखाई देंगे कि जैसे ओवर ईटिंग, खाते ही जा रहे हैं कुछ भी, भाई टीवी खुली है खा रहे हैं, कुछ काम कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है तो सोते जा रहे हैं, ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं, गुटखा, तम्बाकू, अल्कोहल, ड्रग्स, आजकल तो वीडियो गेम्स आ गए,
कि लगातार नए नए वीडियो गेम्स, एक लेवल के बाद वो भी बेकार लगने लगते हैं। फिर क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कुछ मीनिंगफुल बचा नहीं है कि किस, तो उसी में हैप्पीनेस। तो ये लगता है कि टेम्परेरी एक साइकिल में हम फंसे होते हैं कि टेम्परेरी एक्साइटमेंट लेते हैं, जब वो नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसी को करते हैं, तो इस चक्र में फंस जाते हैं। तो टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द अनहैप्पीनेस, ये पूरा इस तरीके से चलता रहता है। तो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करेंट सिनेरियो, तो करेंट सिनेरियो में अगर देखने जाएं तो हैप्पीनेस का जो नोशन, हैप्पीनेस का कि कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इंजॉयमेंट ऑफ फेवरेबल सेंसेशंस और रिसीविंग फेवरेबल फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स, अटेंशन और एप्रिसिएशन, ये तो हमने हैप्पीनेस का नोशन का मतलब ऐसा करेंट सिनेरियो में, समाज में, व्यवस्था, परिवार में, सब जगह चल रहा। नोशन, प्रॉस्पेरिटी का नोशन क्या है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने इसको ध्यान से पढ़ा था कि व्हाट इज़ द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, डिटेल में उसका वीडियो पहले से बना हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट चल रहा है कि टू बी रिच और टू बी प्रॉस्परस, हम मान के चलते समाज में कि जो धनी है वो प्रॉस्परस है। ये देखते हैं कि अगर धनी है और प्रॉस्परस है, ये हम लोगों ने प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग में समझा था कि कितना भी अगर आपके पास वेल्थ अवेलेबल है और इस बात की राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा मुझे पास अवेलेबल है, सफिशिएंट है, इस फीलिंग के साथ ही आप प्रॉस्परस होते हैं। तो इसका आउटकम, कंसिक्वेंसेस, इन नोशंस का कंसिक्वेंसेस क्या दिखाई देता है। तो टू बी रिच, अगर हम रिच होने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डोमिनेट और एक्सप्लॉयटेशन करके एनी हाउ हम अपने में ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट करने की कोशिश करेंगे विथ ह्यूमन बीइंग। और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ हम क्या चलेंगे, एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, वो भी अनलिमिटेड। तो लोगों से अगर हम डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो इनजस्टिस हो रहा, इनजस्टिस हो रहा, इनजस्टिस के फॉर्म में। और अगर हम रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, रेस्ट ऑफ नेचर में अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉज हो रहा। तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या दिखाई देता है, सोसाइटी में, परिवार में अपोजिशन, स्ट्रगल, इनजस्टिस और टेररिज्म और बार के फॉर्म में दिखाई देता है लोगों के बीच में, जब हम इस फीलिंग के साथ समाज में आप देख सकते हैं जो चल रही अव्यवस्थाएं। और नेचर में क्या दिखाई देता है कि जितना ज़्यादा हमें, जितनी ज़रूरी उससे बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा इकट्ठा कर रहे हैं, तो रिसोर्स का डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं इस तरीके के प्रिवेलिंग नोशन के साथ। तो जब तक हम एक्सप्लोर करके रियली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की जो फीलिंग है उसको इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक ये सिचुएशंस बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको सेल्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसको रियली देखिए कि क्या ये सही में हैप्पीनेस है कि टेम्परेरी हैप्पीनेस है। थैंक यू।